चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 मैथ के एक्सरसाइज 2.1। इसके सम्स करने से पहले ज्यादा ठीक रहेगा कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से चेक कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें, तो ये सम्स हमको करने में बहुत आसानी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेटमेंट रीजन फॉर योर आंसर। हमको इसके 5 सम्स दिए हुए हैं। नंबर 1, पहला दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकंड दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। फोर्थ दिया हुआ है y प्लस 2। फिफ्थ दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y3 प्लस t15। तो जैसा कि वो सम्स में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये जो हमको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, पहला। दूसरा कह रहा है एंड विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमको इसके वेरिएबल बताने हैं और ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, भाई मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला था, बताया था आपको कि पॉलिनोमियल वही एक्सपीरियंस होता है जो जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर में दी गई हो, पॉजिटिव दी गई हो। क्लियर है ना। तो यहां पर देख रहे हैं हमको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस किस वेरिएबल पर बना हुआ है, एक्स पर बना हुआ है, एक्स पर बना हुआ है। तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। क्या है, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल। चलिए पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हम देख रहे हैं x की जो पावर दी हुई है वो एक होल नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव दी हुई है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। क्लियर है। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पर पॉलिनोमियल किस पर बना है, y वेरिएबल पर बना हुआ है और वन वेरिएबल केवल y को यूज किया गया है इसमें। ये y को तो यूज किया वेरिएबल में, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा वन वेरिएबल है। ठीक है। और पावर कैसा दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है हमको होल नंबर में दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर बात। चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में हम देख रहे हैं कि हमारा ये वेरिएबल पर रूट लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है, वेरिएबल पर। मैंने बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर अगर रूट लगा दिया जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्लियर है। ये हमारा क्या है, y प्लस 2। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल किस पर बना है, y पर बना हुआ है और वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। और
पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है, जिस पर कोई पावर नहीं होती है 1 होती है। ठीक है, ये कितना है, x यूज किया है, y यूज किया है, t यूज किया है। क्लियर है, तो ये कितना है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमारा ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें अकेला x यूज किया गया है। क्लियर है, ये भी 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें अकेला y यूज किया गया है। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि हमारा रूट वेरिएबल पर दिया हुआ है। ये 1 वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है। सभी बच्चों के बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, पहले पॉलिनोमियल नोट कर रहे हैं। नंबर 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा दिया है हमको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड दिया हुआ है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ दिया हुआ है अंडर रूट 2x माइनस 1। क्या कह रहा है वो कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जिस नंबर का मल्टीपल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म है, इसके सामने कोई भी नंबर पार्ट नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है। जब कोई नंबर नहीं दिया जाता है तो हम क्या मानते हैं, 1। क्लियर है, और विद साइन के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विद साइन के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर इसका कोफिशिएंट है +1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो गया, +1 हो गया। क्या हो गया, +1। समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जिस भी नंबर का मल्टीपल हो रहा है विद साइन के लिखा जाएगा। यहां पर देखेंगे सेकंड पार्ट में इसके में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3। तो हमको तो मतलब केवल एक्स स्क्वायर से है ना। ठीक है, इसके सामने कोई नंबर नहीं दिया, 1 मान लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -x हो गया। क्या हो गया, -x हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो गया, -1। क्लियर है, चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट ये हुआ। क्या हुआ, कोफिशिएंट ये हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इज पाई अपॉन 2। क्लियर है, अगला है √2x माइनस 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अरे भाई जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। बात हमारे समझ में आ गया। जिसका कोफिशिएंट मांगा है उसने हमसे मांगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके अंदर नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट तो इसका 0 ही होगा ना। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जांपल्स ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एक एग्जांपल देना है पॉलिनोमियल का, बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री 35 हो।
तो सीधा सा बात है भाई, हमको बायनोमियल का एक एग्जांपल देना है। बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल होता है टू टर्म, ठीक है। एग्जांपल 1 हमने एग्जांपल दे दिया, मान के चलो 3x की पावर 35 प्लस 5, ठीक है। तो क्या वो कंडीशंस जो पूछ रहा है वो कंडीशंस पूरी होती हैं? मैंने बताया था एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, प्लस या माइनस के साइन के से हम टर्म की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये टू टर्म हो गया, टू टर्म हो गया तो ये क्या हो गया, यहां कितने टर्म है? टू टर्म है, टू टर्म्स है, टू टर्म्स है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है, ठीक है। अब बात आती है कि डिग्री 35 मांग रहा है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां डिग्री कितनी है? डिग्री है हमारी 35, पहली कंडीशंस को पूरा करता है, ठीक है। अब वो दूसरा एग्जांपल, दो एग्जांपल मांग रहा है, एक मोनोमियल का मांग रहा है, तो मोनोमियल का वही एक एग्जांपल दे दो। मोनोमियल में कितनी पावर मांग रहा है? मांग रहा है वो 100, कितनी मांग रहा है? 100, 5y की पावर 100 ही मांग रहा है। कितने टर्म है भाई? 1 टर्म, कितने हैं? 1 टर्म। तो ये क्या हो गया? ये मोनोमियल हो गया। डिग्री कितनी है? 100, डिग्री कितनी है? 100, खत्म, क्वेश्चन 3। भाई मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इनके बारे में हम जानते हैं, टर्म के बारे में जानते हैं, डिग्री के बारे में जानते हैं, तो हमको सम्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 के अंदर राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। हमको 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं? नंबर 1 दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड दिया हुआ है हमको 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है 5t माइनस √7। फोर्थ दिया हुआ है हमको 3। क्लियर है? तो अभी अभी मैंने बताया तुमको कि हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल, जैसे वन वेरिएबल x वन वेरिएबल है, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर x पर कौन कितने लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 3। क्लियर है भाई? इसकी 3 है, इसकी 2 है और इस पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। तो हाईएस्ट तो इस पर लगा हुआ है तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी। 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां 1 वेरिएबल है, y दिया हुआ है, डिग्री कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 2। क्लियर है? थर्ड दिया है 5t माइनस √7, तो वेरिएबल ये है हमारा t, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लगा हुआ है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लगा होता है, पावर कितनी मानते हैं? 1। तो यहां पर डिग्री कितना हो गया भाई? डिग्री हो गया 1। क्लियर है? थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में देख रहे हैं कि कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है हमको, कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर भी दिया है तो 3 दिया हुआ है। तो यहां डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 0। सभी के समझ में आ रहा होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कराता जा रहा हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार वॉच जरूर कर लें। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या दिया है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो पहले नोट कर लेते हैं। 1 पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा दिया हुआ है, सेकंड वाला दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड दिया हुआ है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। फिफ्थ दिया हुआ है 3t। सिक्स दिया है आर स्क्वायर और सेवेंथ दिया है हमको 7x क्यूब। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझ लें एक बात, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार समझ लें। डिग्री अगर 2 दी हुई है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? डिग्री अगर 3 दी हुई है तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 1 दी हुई है तो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब इस सम्स को करने में डिग्री मैंने अभी बता दिया, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां डिग्री कितना है? डिग्री है 2। कितनी है? डिग्री है 2 और डिग्री 2 तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? हाईएस्ट पावर कितनी दी है? 3 दी है, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3। और अगर डिग्री 3 दी है तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितना हो गया? y डिग्री हो गया 2। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, भाई डिग्री कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। डिग्री कितना दिया है? 1 दिया है। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री टी 1 टर्म है, कितना दिया हुआ है? 1 दी हुई है। डिग्री कितनी दी हुई है? डिग्री हमको 1 दी हुई है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। ठीक है, डेस बना दिया है मैंने। डिग्री 1 दिया हुआ है तो लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। जहां डिग्री कितना दिया हुआ है? r की पावर 2, तो डिग्री कितना दिया हुआ है? डिग्री 2 दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x क्यूब 1 टर्म है, हाईएस्ट डिग्री पावर कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। पावर 3 दिया हुआ है तो डिग्री कितना हो गया? डिग्री भैया 3 हो गया। डिग्री अगर 3 हो गया तो ये क्या है? डिग्री 3 क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है?
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 5B हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मैं फिर दोबारा से अगेन इस बात को कहूंगा कि एक्सरसाइज को समझने के लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर अवश्य करें।